अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के एक टॉपिक कोवेलेंट बॉन्ड हमने डिस्कस किया था और इसका जो एग्जांपल 4.1 है और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.1 जो है ये आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपसे कहते हैं कि ड्रॉ एन इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस डायग्राम फॉर HCl, लेबल द सिंगल बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। आपने इसमें लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दोनों जो है वो बताने हैं। तो आपको सोल्यूशन दिया हुआ है, देखिए क्लोरीन है, ठीक है। देखिए इसके आखिरी शेल के अंदर जो है ये देखिए वैलेंस शेल को सिर्फ बताया गया है, जिसके वैलेंस शेल के अंदर जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन, जिसको अब एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए। अब या तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, किसी को देगा, या फिर किसी के साथ शेयर करेगा, तब जाके उसका आखिरी शेल कंप्लीट होगा। तो अब जो HCl मॉलिक्यूल है इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेता देता नहीं है, बल्कि क्या करते हैं उसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। अब देखिए क्लोरीन के पास आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास भी अपने आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये क्या कर लेते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनसे ये भी अपनी कमी पूरी कर रहा है, और ये इन 2 इलेक्ट्रॉन से ये हाइड्रोजन भी अपनी कमी पूरी कर रहा है। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर हुआ। और ये देखिए ये लोन पेयर होते हैं और ये बॉन्ड पेयर, ये सिंगल बॉन्ड। हमने जब वैलेंस शेल को हम डिस्कस करें तो उसमें हमने देखा था कि 2 तरह के इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं। कुछ होते हैं वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, कुछ होते हैं बॉन्ड पेयर, कुछ होते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर्स, ठीक है। तो जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे इन दोनों ने बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया, तो ये बॉन्ड पेयर इसको ये कहलाते हैं, या फिर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसको कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेते उसको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये देखिए ये क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है H2O कि आप इस H2O का इस तरह का डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर जो है वो बनाएं। देखिए ऑक्सीजन है, ठीक है। और आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के आखिरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, वो 8 है। और आउटर बैलेंस शेल के अंदर इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर लेता है, हाइड्रोजन के साथ इसको शेयर कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ देखें ये जो पेयर है ना, ये और ये, इसको हम क्या नाम देते हैं, लोन पेयर, ठीक है। इसको हम क्या नाम देते हैं, लोन पेयर, या फिर हम इसको कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो पेयर हैं, ये देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इनके बीच, इनके नतीजे में किस तरह के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, इसको हम यहाँ पे बनाएंगे। जैसे ये ऑक्सीजन है, इनके ऊपर ये लोन पेयर हो जाते हैं, और ये देखिए इसके सिंगल बॉन्ड जो है इनके बीच में जनरेट हो जाते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो इसके बीच में जनरेट हो जाता है। सो ये इस तरह की एग्जांपल हो जाती हैं। अगर मैं आपको दूसरे एग्जांपल ले दूं, ये देखिए NH3 की आपसे पूछी जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये एग्जांपल ले दें, आपको कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये देखिए नाइट्रोजन के पास ना आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या कर लेता है, इनके साथ ना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके लोन पेयर होते हैं। तो ये इसके लोन पेयर हैं, और ये जो है ना ये इसके क्या है, इसके सिंगल बॉन्ड, या फिर इसको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं, ठीक है। अब ये तो HCl NH3 ये भी हो गया। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का भी आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में। देखें इस तरह से, तो देखिए ये दोनों साइडों पे ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन इसके लोन पेयर, इस तरह ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। देखिए ये क्या है, ये बॉन्ड्स हैं, ठीक है। ये देखें शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या है, लोन पेयर्स हैं। तो ये मुख्तलिफ तरह के आप लोगों से एग्जांपल जो है वो पूछी जा सकती हैं। बस आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, डॉट एंड क्रॉस का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको पता होना चाहिए। और ये हम क्यों करते हैं, ताकि हमें पता चले कि कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से एटम से आ रहा है, तो इसलिए हम इसको डॉट एंड क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका डॉट एंड क्रॉस का कॉन्सेप्ट हुआ। नेक्स्ट जो है हम टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे।